हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो कौन होंगे, कैसे होंगे। ठीक है। मुझे ये टॉपिक मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया था और मेरे चैनल पे ये पहली दफ़ा रीडिंग होगी, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बेहतरीन रीडिंग दे सकूं। मुझे जो भी उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स नज़र आएंगे, अगर कुछ नज़र आ सका कि आप कैसे मिलेंगे या कुछ भी जो भी मैसेज चैनल होंगे, मैक्सिमम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप तक कन्वे कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो नए लोग मेरे चैनल पे आए हैं, वेलकम टू माई चैनल एंड वेलकम टू द टू बीइंग द पार्ट ऑफ माई फैमिली। और पुराने सब्सक्राइबर के लिए आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन जो कि रीडिंग को सभी वॉच कर रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और बहुत से लोग जो हैं उन्होंने बेल नोटिफिकेशन जो होता है, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया होता, तो काइंडली उस ऑप्शन को क्लिक कर लिया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुँच जाए और इससे मुझे भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। और फ्रेंड्स, कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। और एट द एंड आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आप लोग कुछ टॉपिक होता है या कोई सजेशंस होती हैं तो वो भी मेरे लिए ज़रूर छोड़ा करें। तो लेट्स सी के हु विल बी द योर फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। तो डेक मैंने पकड़ा हुआ है सीधा। चलें अब स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी जो रीडिंग है वो फ्री करवाना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि मैं जल्दी आप लोगों के लिए एक ऑफ़र अनाउंस करूँगी ताकि आप लोगों को फ्री रीडिंग मिल जाया करे। अब मैं कोशिश करूँगी अगर वीक में एक दफ़ा तो किसी ऐसे सब्सक्राइबर जो कि पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इस तरह का कुछ करने की कोशिश करूँगी कि उनको मैं फ्री दे सकूँ। तो लेट्स सी, अभी मेरे पास कोई थॉट और आइडिया नहीं है जो कि मैं आप लोगों के लिए दे सकूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इन फ्यूचर में कुछ ऐसा करूँगी तो उससे उन लोगों की भी हेल्प हो जाएगी जो कि पे नहीं कर पा सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स सी के आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। हु विल बी द योर फ्यूचर स्पाउस एंड हाउ दे विल बी, उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होंगे और कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। सो माइंड स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। फ्रेंड्स, एक लास्ट शफल दे लूँ क्योंकि इस डेक को मैं काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ और इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्लेंस द पास्ट एनर्जीज ऑफ दिस डेक, ताकि जो नई एनर्जी है वो हमारे पास अच्छे से खुल के आ सके। एंड बाय द वे, मैं यहाँ पे एक बात पहले क्लियर कर दूँ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एंड एट द एंड गॉड नाउज बेटर। ठीक है। ना तो मैं गॉड हूँ, ना भगवान बन सकती हूँ, ना कुछ और मैं सिर्फ आप लोगों को एक जर्नल गाइडेंस दे रही हूँ। तो आप लोगों ने इसको जो है वो एज अ जर्नल ही लेना है क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। और आई एम जस्ट गिविंग यू द सिनेरियो जो कि मुझे इस डेक पे यहाँ नज़र आएंगे, तो इसके ऊपर आपने बिल्कुल 100% श्योर नहीं हो जाना। ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो हर एक के साथ जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, तो बस इसको ज़रा अपना माइंड ओपन रख के देखिएगा। सो लेट्स सी के कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। सो फ्रेंड, आई एम गोइंग टू पिक फर्स्ट कार्ड। सो लेट्स सी के हु विल बी द फ्यूचर स्पाउस ऑफ यू। क्या कार्ड आता है पहला हमारे पास। ओहो, पहला कार्ड ही हमारे पास आ गया है जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स। और मैसेज भी चैनल हो गया है मुझे, लेकिन मैं पहले सारे कार्ड्स निकालूंगी फिर मैं आपको मैसेज चैनल करूंगी। जो भी हैं, पहले नंबर पे तो मुझे एक मैसेज बहुत ज़ोर का आया है और वो मैसेज ये आया है कि क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है और पेंटिकल्स जो होते हैं वो हमारी मनी को जो है वो शो करते हैं। ठीक है। दौलत, अबंडेंस को शो करते हैं। तो जो कोई भी होगा आपका फ्यूचर स्पाउस, होंगी या होंगे, एनर्जी जो है वो आपने देख लेना है। आप मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मेरे मुंह से ती है निकल रहा होता है। लेकिन भाई लोग गुस्सा ना किया करें, सभी के लिए एनर्जी है। ठीक है। अगर आप अपने मेल के लिए देख रही हैं तो मेल होंगे ये, और अगर आप अपने फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये फीमेल आपकी कैसी होंगी, तो आप समझ गए हैं। ठीक है। तो जो भी है ये पर्सन मतलब मेल फीमेल दोनों आते हैं उसमें। तो जो भी ये बंदा या बंदी होगी, इट विल बी सो मच रिच, बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा इनका, बहुत ज़्यादा रिच होंगे, बहुत ज़्यादा वेल्दी होंगे। इनके पास घर, पैसा, दौलत, हर चीज़ है। यानी इतना ज़्यादा है इनके पास होगा कि ये आप आसानी से जिस चीज़ को ऑर्डर करेंगे वो आपको आसानी से मिल जाएगी। बैंक बैलेंस भी इनका बहुत अच्छा होगा, अबंडेंस भी होगी
और मतलब जिसके पास दौलत है फिर उसके पास सब होता है, अगर कहा जाए तो मतलब वही वाली चीज़ है। तो वेरी मच रिच पर्सन होंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग भी होंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है इस कार्ड को देख के, वो ये कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि जिनसे आप शादी करें वो ऑलरेडी मैरिड हों, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो डिवोर्सी भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे उम्र में काफ़ी बड़े होंगे। और अगर तो मेल हैं तो, अगर आप फीमेल अपने मेल के लिए देख रही हैं तो योर मेल विल बी एल्डर देन यू, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो उनकी फीमेल्स जो हैं वो उनसे थोड़ा एज में थोड़ा कम होंगी, थोड़ा यंग दिखेंगी। और अगर एज वाइज आप दोनों एक जैसे भी होंगे तो फीमेल जो है वो थोड़ी ज़्यादा यंग दिखेंगी, ठीक है। तो ये मुझे कुछ ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। और थोड़ा सा ना मुझे ऐसा भी लगता है कि कोई रॉयल फैमिली जैसे होती है ना, कोई ख़ानदानी किस्म के बंदे जिनके पास रईस किस्म के होते हैं, कुछ इस तरह का भी मुझे फ़ील आ रहा है कि इस तरह के घर में आपकी शादी होगी। और काफ़ी वेल्दी होंगे, काफ़ी अबंडेंट होंगे। और किसी पार्टी के ऊपर हो सकता है कि आप मिलें, ठीक है। और कोई पार्टी हो सकती है, कोई घर के अंदर इवेंट हो सकता है, वहाँ पे आप लोग मिलें और गेट टुगेदर हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये मुझे अभी तक जो मैक्सिमम ट्रेड्स नज़र आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो लेट्स सी मोर कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस और कहाँ मिला है वो भी मुझे पता चल गया है। और देखते हैं कि कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये पर्सन जो है ना ऑलरेडी मैरिड होंगे, ठीक है। और पता नहीं, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि शायद बहुत से लोग जो हैं वो अपनी दूसरी शादी के अंदर इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल ऑलरेडी शादीशुदा होने की इंडिकेशन होती है। बट हो सकता है कि बहुत से लोग अपने सेकंड मैरिज के लिए इसको देख रहे हों। तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र जो आया वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मैंने उसमें आपके पर्सन जो हैं वो आपसे उम्र में बड़े हैं, अगर मेल हैं और फीमेल हैं तो वो थोड़ी यंग लुक देती हैं, ठीक है। लेकिन इक्वल गिव एंड टेक होगा, दोनों का इक्वल इंटरेस्ट होगा। लेट्स सी मोर। यस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त। तो भाई जैसा मैंने पहले बोला था कि काफ़ी रिच फैमिली से होंगी, काफ़ी रिच होंगे, अबंडेंस उनके पास बहुत होगी। तो नेक्स्ट कार्ड वी गॉट इट कि ये हमारे पास आ गया था क्वीन ऑफ वॉन्ड। अगर आप अपने मेल फीमेल के लिए देख रहे हैं इस रीडिंग को तो भाई नाम धाम शशका वशका हर चीज़ हो गई, किसी बिजनेस के को रन करते होंगे, किसी कंपनी के एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। तो मैं क्वीन को ही इंडिकेट करूँगी। यहाँ पे काफ़ी हद तक लग रहा है कि अगर मेल हजरात देख रहे हैं तो उनकी फ़ीमेल बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, हाईली हाईली अथॉरिटेटिव और अपने काम को लेके उनका बहुत ज़्यादा नाम होगा, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड है ये। मतलब उन्हें पता है, एक्शन ओरिएंटेड होंगी, उन्हें पता है कि उन्होंने अपना काम कैसे करना है और किसी हाई पोजीशन के ऊपर अपने काम के अंदर होंगी। और हो सकता है कि इन्होंने अपना नाम धाम पैसा, सारी बात है, ये बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जिनकी एनर्जी होती है। तो उनमें क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया होगा, बहुत सेल्फ लव किया होगा और मेहनत करी हुई होगी, तो उस वजह से भी जो मैंने आपको पहले बात बोली है विद द 10 ऑफ पेंटिकल, तो इनके अपना पैसा इन्होंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ होगा। तो जो भी हजरात इस रीडिंग को देख रहे हैं तो उनकी बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा एक नाम धाम काम वाली खातून आपकी जो है ना वो स्पाउस होंगी, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी यंग और एनर्जेटिक होंगी और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक होंगी, मतलब उनके पास अबंडेंस होगी। ऐसा होता है ना, कुछ लोग काम करने के बाद थक जाते हैं, लड़ते हैं, पढ़ते हैं, पर इनकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रही है कि बहुत ही ज़्यादा लबी डबी और बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक किस्म के बंदा। और जो भी एक बात मैं यहाँ पे आपको और क्लियर करते चलूँ कि जिससे भी आप मिलेंगे ना, उनके उनके पास स्ट्रगल नहीं है अपनी लाइफ की, मतलब उनके जब भी आपसे उनकी शादी होगी वो ऑलरेडी अपनी स्ट्रगल उनकी हो चुकी है जो उन्होंने करनी थी। अब वो स्ट्रगल के बाद इस तरह की पोजीशन के अंदर आई होंगी, यानी अथॉरिटेटिव पर्सन है या जो भी है। तो ये मुझे काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना एंटरप्रेन्योर होंगी, इनकी इनके कंपनीज होंगी, इनके अंडर बहुत से लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फीमेल हैं स्पेसिफिकली उनके लिए मुझे बहुत ज़्यादा चैनल आ रहा है, मैसेज चैनल हो रहा है अगर आप अपनी फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और लग्जरियस लाइफ गुजरने वाली है आपकी, और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट। और सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि क्योंकि इंडिपेंडेंट लेडी है तो काम 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 के पीछे ही हों। यहाँ पे मुझे क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल के साथ भी आगे ये कार्ड आया है, तो ऐसा भी लग रहा है कि इनको घर भी अच्छे से संभालना आता होगा और इनको काम भी अच्छे से करना आता होगा। मतलब आप यहाँ देखें कि ये कैसे दोनों जो है आपस में खड़े खुश हैं, वो घर भी अच्छे से देख रही हैं और अपना काम भी अच्छे से देख रही हैं, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी यहाँ पे चैनल हो रहे हैं मैसेज, तो वो मैंने बताए हैं।
और जो मुझे मैसेज चैनल हो रहा होता है मैं आपको वही बता रही होती हूँ। मैं कभी भी खुद से कोई चीज़ नहीं लगाती हूँ, और जितने मैसेज चैनल होते हैं मैं उतने ही बताती हूँ। तो अपना माइंड जो है वो ओपन रखिएगा, ठीक है। आगे जैसे अगर खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव कार्ड आता है तो वो भी आपने एक्सेप्ट करना है फिर। तो क्योंकि मैं आपको गाइडेंस दे रही होती हूँ, तो उसके लिए पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी। और आपको क्या करना होता है टैरो देखने के बाद कि आप उस चीज़ को, अगर इस तरह की आपको फेस करना पड़ जाए सिचुएशन, तो आपको पता हो कि हमने कैसे इसको डील करना है, ठीक है। तो ये आपको टैरो देखने का असल में मकसद होना चाहिए। सो लेट्स सी। यस, विद द 3 ऑफ सोर्ड आ गया कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है भाई। तो यहाँ पे हाँ, पहले मैं सारे कार्ड निकालूंगी, देन मैं आपको बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो रिलेशनशिप है ना, इसके अंदर ऑलरेडी आपने या आपकी पर्सन ने काफ़ी धोखा या चीट खाया हुआ होगा, लोगों से डिसहार्ट हुए होंगे। और काफ़ी ये भी लग रहा है कि जैसे ना हार्ट ब्रेक हुआ होगा उनका। और मतलब ये शायद आप अपने पर्सन से तब मिलें जब उनका सेपरेशन चल रही होगी उनके पर्सन के साथ, या उनका कोई पास्ट लाइफ का ट्रॉमा उनके साथ होगा, और उनको डील करना अब आ गया होगा, लेकिन चीज़ों को लेके कि कैसे डील करना है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ना थोड़े जब आपको ये मिलेंगे तो आपको लोगों को डील करने के बारे में पता चलेगा कि कैसे आपने जो है ना वो चीज़ों को डील करना है, और कैसे आप किन लोगों को आपने अलाउ करना है और किन लोगों को आपने अलाउ नहीं करना है। तो मुझे कुछ इस तरह के मैसेज चैनल हो रहे हैं। आप ये देखते हैं 3 ऑफ सोर्ड किस एनर्जी में आया है। 3 ऑफ सोर्ड जो होता है थर्ड पार्टी भी कोई ना कोई हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा हो सकता है कि ये ऑलरेडी कहीं से हर्ट हुए हों। ये क्यों आया है मुझे बताइए एंजल्स। येस, विद द हेरोफेंट। क्या बोला था मैंने? मैंने आपको बोला था कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे होंगे, दिस पर्सन विल बी ऑलरेडी मैरिड, जब मैंने 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखा था। एंड एक तरह से हमारे पास द हेरोफेंट का कार्ड आ गया, विच इज़ द मेजर आर्कना ऑफ योर होल रीडिंग। तो आपकी रीडिंग के अंदर एक मेजर आर्कना आ गया जो कि हेरोफेंट का है। और मैंने जब ये 2 ऑल देखे थे तो यहाँ पे मुझे साफ नज़र आया था कि इन्होंने, अब मैं आपको बहुत उससे कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे, और उस वाली मैरिज के अंदर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हर्ट फील किया था। उनका कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था चला। मतलब उनको बैक स्टैबिंग बहुत बुरी तरीके से की गई, उनकी अपने पर्सन के साथ नहीं बन सकी हैं, जो भी सूरत हाल थी। मतलब उनका एक पास्ट का बैगेज होगा जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। और 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड बिल्कुल इसी तरह का होता है कि जैसे ज़ख्मी और लहूलुहान कर दिया गया होगा उनको उस शादी में। तो इस तरह की कुछ मुझे वाइब्स आ रही हैं। लेकिन क्योंकि हैरोफेंट का कार्ड जो होता है वो विजडम ओरिएंटेशन को भी बहुत शो करता है और स्पिरिचुअल होने को भी शो करता है। तो इन्होंने गॉड से, भगवान से, अल्लाह से, जिस किसी को भी आप मानते हैं उनसे हेल्प लेके खुद को थोड़ा आगे किया, अपनी स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग करी, अपने ऊपर काम किया, तो देन आप उन्हें मिलेंगे। और फिर इन्होंने अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा पर्सन होगा जिससे आप मिलेंगे जिनके अपने पास का कोई ट्रॉमा होगा, और उस ट्रॉमा के अंदर ये मुझे काफ़ी हद तक मैरिड पर्सन लग रहे हैं। लेकिन वो अपनी मैरिज लाइफ में लोगों से इतना तंग आ चुके हुए होंगे कि शायद उनके लिए आपको भी एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लगे, आपको शायद थोड़ा सा इनसिक्योर फील करा सकते हैं, कुछ इस तरह का हो सकता है। लेकिन ये पर्सन कुछ कहीं हर्ट है, कहीं ना कहीं ये हर्ट होगा, और अपनी शादी से हर्ट हुआ होगा, ठीक है। अब ये लोग मत आके कह दीजिएगा कि ये क्या रीडिंग हो गई, ऐसा होता है, ठीक है। और मेरे रिलीजन, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, हमारे रिलीजन के अंदर शादी अलाउ है, मैन कैन गेट मैरिड। और ये कुछ सोसाइटी का कुछ इस तरह का अलमिया होता है कि चीज़ों को नेगेटिव ले लेते हैं, तो वो फिर कुछ कह नहीं सकती मैं उस मामले में, बट इट्स हैपन, ठीक है। और ये कोई बुरी बात नहीं होती है, और इसको एक्सेप्ट करना सीखिए ताकि चीज़ें आसान होना हो शुरू हों। और सब लोगों के साथ ये जा नहीं सकता, जितना जाए मैसेज उतना रेजोनेट करिएगा, उतना रखिएगा, ठीक है। और ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो वाकई में फेस कर रहे होते हैं। आप मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कुछ इस तरह का डील कर रहे हो, ठीक है। तो अभी एक लास्ट कार्ड लेती हूँ इस वाले डेक का, फिर हम दूसरे डेक से चेक करेंगे। तो लास्ट कार्ड, येस, विद द 2 ऑफ सोर्ड। क्या बोला था मैंने? यहाँ पे 2 कार्ड जो हैं वो मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के ट्रेड्स के मुताबिक निकलते हुए नज़र आए हैं, और कुछ जो है वो मुझे आपकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये आप नहीं हैं तो ये वो आपके पर्सन होंगे जिससे आप डील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मुझे 1 मिनट दे दें, मैं अपना कैमरा जो है वो थोड़ा सा सेट कर लूँ। एज़ यू ऑल नो कि मुझे खुद भी कार्ड जब तक पूरी अच्छे से नज़र ना आए तो मज़ा नहीं आता। तो मेरा थोड़ा सा मुझे ना बाहर निकल रहा है ये,
ये चीज़ अब ठीक है। अच्छा ये अब जो 3 कार्ड हैं ये मुझे आप भी ये हो सकते हैं और ये वो आपके फ्यूचर स्पाउस भी हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये आपकी भी पर्सनैलिटी भी हो सकती है, ये उनकी भी हो सकती है जो आपकी लाइफ़ के अंदर आने वाले हैं। अब ये 3 जो है ना, ये मुझे उनका पास्ट का बैगेज दिखा रहे हैं। ये आपके साथ भी हुआ हुआ हो सकता है, ये उन जो जिनके साथ आपने डील करना है, जो आगे आपकी शादी करने वाले हैं, उनके साथ भी हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बोला था कि इनकी शादीशुदा ज़िंदगी ऑलरेडी मैरिड थे और शादीशुदा ज़िंदगी इनकी बहुत बुरी गुजरी है, तो येस इट वाज समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे विद द 2 ऑफ सोर्ड के साथ भी कार्ड आ गया है, तो उनकी जो पास्ट की शादीशुदा ज़िंदगी थी ना, उसमें जो बैक स्टैबिंग से ज़्यादा उनकी अपने पर्सन के साथ सोचें आपस में नहीं थी मिलती। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो दोनों पर्सन जो है ना वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं बुरे तरीके से। तो इस किस्म का, यानी हर टाइम पे इनकी लड़ाई झगड़ा होता होगा, बुरी हालत होती होगी और मतलब इस तरह के अल्फाज कह दिए गए होते होंगे कि बस ख़त्म है सारा कुछ। इस तरह का पास पैकेज आपके पर्सन के पास हो सकता है, ठीक है? अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में कहीं न कहीं जानते हैं और आप किसी ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं एंड यू रियली वांट दैट कि आप उनको जाके कोई प्रपोज़ल दें या कुछ ऐसा करें, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये शायद इस चीज़ को अगले पर्सन के पास जाते हुए डर रहे हों कि मैं इसको बताऊँ भी या ना बताऊँ, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। तो ये 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड कुछ इस किस्म का भी मुझे लग रहा है, ठीक है? तो जिस पर्सन से आप शादी करेंगे, ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चली, बहुत बुरी लाइफ चल रही है। थर्ड पार्टी जो है इनकी बहुत शदीद वाली यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है और उस थर्ड पार्टी के अंदर इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि इतनी बुरी बैक स्टैबिंग है, इतनी बुरी हर्ट है कि इनका मतलब किसी के ऊपर ट्रस्ट करने को दिल नहीं करता, ठीक है? लेकिन इन्होंने अपने ऊपर काम किया है जिसकी वजह से इनको थोड़ी होप मिली है और ये उस चीज़ों को इन्होंने सह लिया है, अगर ये कहा जाए। ऑन अदर हैंड जो भी हैं रिच हैं वेरी मच, कंपनीज़ अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, शायद लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं ये। और आपके साथ इनकी लाइफ बहुत अच्छी और ज़बरदस्त गुजरने वाली है, ठीक है? यानी आप दोनों का कपल ऐसा होगा कि अपने काम और अपने घर दोनों को लेके बैलेंस लेके चलेंगे और दोनों के अंदर कामयाबी नज़र आ रही है। मतलब अमेजिंग वाला एक आउटस्टैंडिंग घर इन एक आउटस्टैंडिंग वर्क प्लेस के ऊपर काम करने वाला है। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा था प्रिंस ऑफ सोर्ड, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आपके अंदर इंटरेस्टेड है और ये आपकी स्टॉकिंग भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं और अगर नहीं है तो शायद जो आपका क्वेश्चन था, कुछ लोग जो देखने के लिए आए कि फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, तो वाकई में आप लोगों को ये रीडिंग मिल गई और आप यही देखना चाहते हैं तो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक हो गया। अब हम अपना दूसरा डेक यूज़ करते हैं जो कि मैं देखूँगी इस वाले डेक से। ये है हमारे पास रोमांस एंजल ऑरेकल्स, ठीक है? मुझे इसको यहाँ साइड पे रखने दे दें और इसको मैं ओपन करती हूँ और फिर यहाँ से हम अपनी रीडिंग देखते हैं। लेट्स सी के हु विल बी द फ्यूचर स्पाउस ऑफ यू। और अब यहाँ से हम सोल लेवल पे चेक करेंगे कि थोड़ा सा उनका आहो आहो आपके साथ कैसा रहेगा, मतलब ऑन सोल लेवल पे उनकी क्या फीलिंग्स होंगी आपको लेके, ठीक है? तो लेट्स सी के आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस एंड हाउ दे विल बी, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा शफल करने दें इस कार्ड को। फ्रेंड्स, आप शफलिंग वाला जो पार्ट होता है उसको स्किप कर दिया करें, लेकिन क्योंकि शफल करे बगैर जो है ना वो डेक की एनर्जी अच्छे से नहीं खुल के आती है, तो इस वजह से मजबूरी होती है और करना पड़ता है। और फिर मेरा क्या फ़ायदा अगर मैंने ऐसे ही उठा के आपके कर दी, तो फिर वो पास्ट एनर्जीज़ भी उसके अंदर मिक्स हो जाती हैं, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए फिर मैं आपके फ़ायदे के लिए कर रही होती हूँ। आपको अगर बुरा लग रहा होता है तो आप इसको स्किप कर दिया करें। कार्ड जो है ना वो हाथ से छूट छूट के निकल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बेचैन है आपको दिखाने के लिए, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं। हाय, एनर्जी फूटे पड़ रही है इनकी, मेरा सारा डेक हिला के रख दिया है। तो कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस? हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस? व्हाट आर देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स? केमिस्ट्री, ओके, द फर्स्ट कार्ड वी गेट इज़ द केमिस्ट्री, ठीक है? तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, तो वो हमें ऊपर भी नज़र आ रही है। देखें 10 ऑफ पेंटिकल वाला कार्ड और नीचे वाला कार्ड अगर आपको सही से नज़र आ रहे हैं तो बिल्कुल सेम है और इसके अंदर भी सेम सिनेरियो है कि पर्सन मुझे ओल्ड एज ज़्यादा लग रहा है। मतलब अब ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही बूढ़े होंगे, मतलब एज डिफरेंस काफ़ी मेजर होगा आप लोगों को, 10-12 साल का मुझे नज़र आ रहा है। और जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा यंग नज़र आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की केमिस्ट्री होगी आप लोगों की।
बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। और मतलब वो देखिए यहाँ पे भी कितना एंजॉय कर रहे हैं और ऊपर भी कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो वेरी रिच पर्सन, मतलब दे मस्ट बी, आई कैन से। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के ट्रेड्स ही मुझे बार बार नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। और जो भी है, मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोगों की यहाँ पे ना लव मैरिज होगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन मुझे फील हो रहा है। मज़ीद हम चेक कर लेते हैं। ऊपर भी कितनी केमिस्ट्री अच्छी नज़र आ रही है, तो वो मुझे यही नज़र आ रहा है कि येस देयर मस्ट बी समथिंग, यू नो, लव मैरिज का ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे। और केमिस्ट्री आपकी भरपूर होगी, पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी देख सकते हैं ऊपर कार्ड के मोटा मोटा क्या लिखा हुआ है। और खुश हो जाएं अगर आपके साथ ऐसा ही है तो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ओके, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो बहुत से लोगों के लिए ये वही लोग होंगे जो कि शायद इनका कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ होगा, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे आया था। तो हो सकता है किसी पर्सन के साथ यू वांट टू गेट मैरिड और कुछ ना कुछ उनके फैमिली इश्यूज चल रहे हों, या कहीं ना कहीं उन्होंने आपको चीट कर दिया हो, तो आपका रिलेशनशिप आगे नहीं चल सका हो। तो अभी के टाइम पे दिस पर्सन आपसे चाह रहे हों कि आप इस रिलेशनशिप को एक चांस दें। तो ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं। वो पर्सन होगा जिससे आपकी शादी होगी, आपने एक दफ़ा उनको पहले बर्दाश्त किया हुआ होगा, लेकिन आपका उनसे कट ऑफ हुआ होगा किसी चीज़ को लेके, एंड दे रियली वांट दैट कि आप उनको एक चांस दें। ठीक है, तो जो भी मैसेज आप लोगों के साथ जाए वो ले लीजिएगा, जो आपके साथ ना जाए उनको अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना। तो 3 सिनेरियोज़ यहाँ पे मुझे नज़र आए हैं, वो तीनों मैंने अब आपको बता दिए हैं। जैसे आपके साथ जाए वो रख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रीडिंग हो गई है काफ़ी लंबी, लेकिन मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम ही रीडिंग करूँ मैं। तो लेट्स सी के कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। ट्रू लव, क्या बोला था मैंने, कहा था ना बहुत से लोगों के लव मैरिज होगी। तो अगला कार्ड हमारे पास आ गया ट्रू लव का। अब आपने इस बात के ऊपर, एक तो आप तो खुश हो गए, ये तो मुझे पता, लड्डू आप तो आप सबके दिलों में फूटे हैं। उसके साथ साथ वो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि मेरी इंट्यूशन पावर ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके लव मैरिज होनी है, और अगला कार्ड हमें क्लैरिफिकेशन का मिल भी गया। तो ट्रू लव है जी, ये जो भी है, मतलब आपकी जो मोहब्बत सच्चियाँ हैं वो सच्ची हो जाएगी। जो अगर आप किसी के लिए सोच रहे हैं बैठ के ये वो है या नहीं है, तो यस इट इज़ वही है जिसके बारे में आप देख रहे हैं। जिन्हें तेरा दिल लुटिया, ये वही है। और ट्रू लव हो गया आपका। देर इज़ अ रोमांस, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। ठीक है, तो भाई डालने चले जाएं, चुप्पी चुप्पी डाल लें जाके जिसको डालनी है अगर कोई है तो। दिस इज़ योर ट्रू लव। अगर आप अपने ऑलरेडी किसी पर्सन को कंफर्म करने के लिए देख रहे हैं तो यस इट इज़ वही है ये। लेट्स सी मोर। रिट्रीट क्या है, मैंने कहा ना, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 किस्म के लोग देख रहे हैं। एक वो लोग देख रहे हैं जो कि वाकई कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि ये वही पर्सन है जिससे हम ट्रीट कर रहे हैं, और एक वो लोग देख रहे हैं इसको जिनका अपने पर्सन के साथ ना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रही है, एंड दे रियली वांट दैट कि क्या सेट हो जाएगा कि नहीं। तो भाई बिल्कुल होएगा। यहाँ पे 2 चीज़ों में मुझे कंफर्मेशन मिली है। एक तो ये कि विद द 3 ऑफ सोर्ड के साथ पता चल गया था कहीं ना कहीं हार्ट लॉस हुआ है, और मैंने यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड के साथ भी बोला था कि वो इसलिए पास नहीं आ रहे, डर रहे हैं कि कहीं यही ना हो कि मैं जाऊँ तो मुझे मार ना दिया जाए। तो कुछ इस किस्म का सीन चला है। ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग के बाद काफ़ी वो हालत हुई है। तो ऐसे लोग जो कि अपने उस पर्सन के लिए जिनसे उनकी अभी फाइट हुई है और उनको डर लग रहा है कि पता नहीं ये बंदा मूव ऑन कर गया है या इसी से मेरी शादी होगी या नहीं होगी, तो आपकी उन्हीं से शादी होगी जिनके साथ आपका वो मसला चल रहा है। तो आपका रिट्रीट हो जाएगा, आप उनसे जाके मिलेंगे। दिस इज़ ठीक है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, एक तो ये सिनेरियो नज़र आ गया, ठीक हो गया। आपका जिनसे नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जिनके बारे में आपकी थोड़ी सी फाइट हुई हुई है, आप सोच रहे हैं कि मैंने तो शादी करने के बारे में सोचा था, क्या ये वो हैं, तो यस दैट दिस इज़ द सेम पर्सन। और ऑन अदर हैंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस के थ्रू भी हमें ये बात पता चल गई। ऑन अदर हैंड एक ऐसा पर्सन और दूसरे दो लोग जिनके बारे में मतलब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि जो बिल्कुल अभी नए सिरे से जानना चाहते हैं कि ये कौन होंगे, तो उनके बारे में मैंने बता दिया। और तीसरे वो पर्सन जिनके ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो चुकी हुई थी, और उनके पास कोई ऑप्शन थी शायद, और वो उसको देखना चाह रहे थे कि क्या इनसे होगी। तो यस दिस इज़ द ट्रू लव ऑफ़ योर लाइफ। और ऐसे लोग भी जो कि अपने मोहब्बत को लेके देख रहे हैं कि क्या ये वही पर्सन है जिससे मैं करंटली डील कर रहा हूँ, तो यस आपका ट्रू लव भी जिनसे आप अभी करंटली डील कर रहे हैं ये वही हैं, उनसे आपकी शादी हो जाएगी। तो तीनों सिनेरियोज़ के अंदर लव मैरिज ही है। मैं अब आपको हाईली मतलब आई कैन गिव यू द क्लैरिफिकेशन ऑफ इट। ठीक है, एंड द बॉटम ऑफ द
रहा है कि वो क्या है, हीलिंग द फैमिली इश्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ आप लोगों के पास्ट के मसले थे, जैसे मैंने बोला कुछ लोग यहाँ पे मुझे मैरिड नज़र आ रहे हैं। तो आपका शायद हो सकता है जो पहले शादी हुई वो आपके पेरेंट्स की मर्ज़ी के साथ हुई, वो तो आप खुद पढ़ लीजिए कि इसके नीचे लिखा भी हुआ है, योर लव लाइफ बेनिफिट एज़ यू फॉरगिव योर पेरेंट्स, के आप अपनी लव लाइफ आपकी तभी बेहतर होगी जब आप अपने पेरेंट्स को माफ़ कर देंगे। तो सम टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स की वजह से जो है कुछ आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। करना तो कोई नहीं चाह रहा होता, बट ऐसा हो जाता है। तो अगर आपको अपने पेरेंट्स को लेके हर चीज़ पे आप डाउट कर रहे होते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ था, तो यहाँ पे आपके लिए एक बिग मैसेज है कि आपको उनको फॉरगिव करना पड़ेगा, तभी आपकी लव लाइफ जो है उसको बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे यहाँ पे कुछ मैसेज भी चैनल हो गए हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और यहाँ पे देख लें, रोमांटिक फीलिंग का कार्ड है और चिल्ड्रन है। योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय द चिल्ड्रन, हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो करंटली वो किसी उनके बच्चे भी हों, जिसकी वजह से आपको थोड़ा टेंशन पड़ी हुई है। बट जो भी है, एंड पे यहाँ पे हमारे पास रोमांटिक फीलिंग्स आई हैं और साथ में आया स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। और ये देख लें, कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन के अंदर भी हैं। तो जो भी है, जो भी मसला मसाइल हैं, अगर किसी भी किस्म का आपका सिनेरियो है, आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की इन पर्सन के साथ जमने वाली है। कुछ मुझे जो एडवाइसेस यहाँ पे मिली हैं वो मैंने आपको बता दी हैं एडवाइसेस। उसमें आपने अपने पर्सन को, एक तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी पास की शादी को लेके, नाकामी को लेके बार बार उनको कह रहे हैं कि आपकी वजह से, तो उनको फॉरगिव कर दें, आपकी जो लव लाइफ है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। सेकेंड नंबर पे जिन लोगों को ये लग रहा है कि उनके बच्चे जो हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं, तो शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो भी। एंड लास्टली आप लोगों का जिस भी अगर पर्सन को लेके आप सोच रहे हैं कि ये वही पर्सन, तो आई कैन 100% गारंटी टू यू कि यस, विद द ट्रू लव के साथ एंड द रोमांटिक फीलिंग के साथ एंड द केमिस्ट्री के साथ, दिस इज़ द सेम पर्सन होम यू वांट टू गेट मैरिड, जो कि वाकई में आप जिसके बारे में देख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे कहीं से भी अब नहीं लग रहा कि कोई आपकी अरेंज मैरिज होगी, इट इज़ कम्प्लीटली लव मैरिज की रीडिंग, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। एंड एट द एंड मैं आपको फिर भी ये बात कहती चलूँ कि गॉड नोज बेटर, ठीक है। मेरा काम था आपको एनर्जीज को बताना और आपको जो मुझे कार्ड्स में नज़र आया वो बताना, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर आपके वाकई लाइफ में इस तरह का कुछ सिनेरियो हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ डिटेल रीडिंग चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।